कहानी की शुरुआत में हम सोमी नाम की एक लड़की को अपने बेड पर सोते हुए देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का उसके बेड पर उसके साथ सोया हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने बेड से उठकर उस लड़के को उठाने लगती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो लड़का उसे कहता है कि तुम इंसान इतना शोर क्यों मचाते हो। फिर सोमी को एक दिन पहले की बात याद आती है जब उसकी दोस्त ने उसके बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखकर एक वीडियो बनाकर उसे सेंड कर दिया था, जिस वजह से सोमी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और अपने गम को भुलाने के लिए शराब पी ली थी। लेकिन जब वो नशे की हालत में अपने घर जाती है तो उसने अपने बाथटब में एक क्यूट मरमेड को देखती है। वो उसे देखकर बेहोश होकर उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिसके बाद वो मरमेड उसे उसके बेड पर सुलाकर खुद उसके साथ सो जाता है। और यह सारी बात सोमी को आज याद आ रही होती है क्योंकि कल वो बहुत ही नशे में थी। वो मरमेड जैसे ही पानी से बाहर आता है तो उसके टेल्स पैर में बदल जाते हैं और वो सोमी से कहता है कि मैं अटोलिया के मरमीन का क्राउन प्रिंस हूँ और मेरा नाम मरकरी है। मरकरी बातें करते करते सोमी के करीब जाने लगता है। सोमी को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है और उसे कहती है कि राजकुमार मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दे ताकि वो आकर आपको यहाँ से ले जा सके। मरकरी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर तब जाऊंगा जब टाइम आएगा। और फिर वो उनसे पहनने के लिए कुछ कपड़े मांगता है, जिसके बाद सोमी उसे अपने कपड़े पहनाकर अपने घर से बाहर निकाल देती है और उसे जाने को कहती है। लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता मैं अपने घर नहीं लौट सकता। सोमी कहती है कि कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ तुम रह सकते हो। वो थोड़ा इमोशनल होने का नाटक करता है और कहता है कि पता नहीं मुझे तो डर है कि मेरी असलियत किसी के सामने ना आ जाए। और फिर वो रोने लगता है, लेकिन जैसे ही उसके आँख से आंसू निकलते हैं वो मोती बन जाते हैं। ये देखकर दरवाजे पर खड़ी सोमी भागकर उसके पास आती है और उस मोती को उठाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये मोती तो असली है। जिसके बाद वो मरकरी से कहती है कि तुम्हारा बाहर घूमना ठीक नहीं होगा। सोमी मरकरी से कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए रोना होगा। वो उसे इमोशनल ड्रामा दिखाकर उसे रोने के लिए बैठा देती है जहाँ उसके आंसू मोतियों में बदल रहे थे। फिर सोमी उससे उसके मिशन के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं और मेरी बहन अपने असली रूप में एक इंसान के सामने आ गए थे और उसने मेरी पूंछ देख ली। मैंने डर के मारे उसे अपनी पूंछ से मार दिया। जिसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि वो मेरा सोलमेट है और अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो मुझे उसे ढूंढना होगा ताकि मैं उसे किस करके अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं और फिर वापस जाकर अटोलिया का किंग बन सकूं। जब तक वो नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं जा सकता। मरकरी अपनी इमोशनल स्टोरी सुना रहा था, लेकिन सोमी उसकी मोतियों को कलेक्ट करने के चक्कर में लगी थी। सोमी पूछती है कि लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे, तो वो कहता है कि मैं उसे ढूंढ लिया हूँ, वो तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है। मैंने सुना है कि तुम लोगों की मदद करती हो, इसलिए तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। जिसके बाद सोमी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इसके बाद सोमी मरकरी को अपने साथ क्लास लेकर जाती है और उसे एक टेबल पर खड़ा कर देती है ताकि सारे स्टूडेंट उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी पेंटिंग बना सके और बदले में वो सारे स्टूडेंट्स से थोड़े थोड़े पैसे भी लेती है। लेकिन तभी मरकरी बीच में ही वहाँ से भाग जाता है। सोमी भी उसके पीछे जाती है और उसे रोक कर पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे उस आदमी की स्मेल आ रही है जिसने मुझे मरमेड के रूप में देखा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। इसके बाद सोमी वहाँ से जाने लगती है तो उसके बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सिंगल ही मरोगी, तुम्हें कोई भी नहीं मिलने वाला। मरकरी वहाँ आ जाता है और सोमी से कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, भला इतनी सी बात के लिए कोई गुस्सा होता है क्या। फिर वो उसे सारी मोती गिफ्ट में देता है और वो मोतियों को जानबूझकर नीचे गिरा देता है ताकि सोमी को परेशान करने वाली लड़कियों को पता चल सके कि वो मोती असली है। मरकरी उन लड़कियों के सामने सोमी को प्रपोज भी कर देता है और यह सब देखकर वो सारी लड़कियां उससे बहुत ही ज्यादा जलने लगती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक कार पानी के गड्ढे के पास से होकर
गुजरने वाली थी। मरकरी सोमी को उठाकर साइड कर देता है। पहले तो सोमी को लगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जब कार गुजरने की वजह से सोमी को पानी के छींटे पड़ते हैं तो वो मरकरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मरकरी कहता है कि मैं बच गया। सोमी को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उससे पूछती है कि तुम बेवकूफ जलपरा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वो कहता है कि जैसे ही मेरे पैर पर पानी पड़ेगी तो मैं वापस से मरमेड बन जाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तभी उस कार का ओनर भी कार से उतरकर सोमी को सॉरी कहने आता है। वह सोमी से बात कर रहा था और मरकरी उससे अटैक्ट हो रहा था। वो उसके करीब जाकर उससे कहता है कि यह बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद सोमी उसे खींचकर अपनी तरफ खड़ा कर लेती है। इस आदमी का नाम चेक था। वह सोमी से कहता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज में मरीन बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और वो अपना नंबर सोमी को देकर कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। जिसके बाद मरकरी उस नंबर को ले लेता है और कहता है कि जरूर क्यों नहीं। घर आकर वो सोमी को बताता है यह आदमी वही है जिसने मुझे बचपन में असली रूप में देख लिया था। सोमी उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? जिस पर वो कहता है कि मैं उसे 3 किस करूँगा और इसके बाद मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा और फिर मैं अपने घर वापस लौट सकता हूँ। सोमी उससे पूछती है कि लेकिन तुम उसे किस कैसे करोगे? जिसके बाद मरकरी उसे दूर से किस करके बताने लगता है। वो उसे बचकर भागती है तो वो उसके कान पकड़कर खींचती है और कहती है कि तुम बहुत ही बदतमीज जलपरा हो। इसके बाद सोमी चिंग के बारे में पता करती है और मरकरी को बताती है कि वो उसके कॉलेज में मरीन बायोलॉजी की पढ़ाई के साथ साथ एक्वेरियम में भी काम करता है। जिसके बाद सोमी और मरकरी एक्वेरियम जाकर उसे किस करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग एक्वेरियम पहुंचते हैं जहां मरकरी फ्लोर पर लेट जाता है। तभी जिंक वहां उसे जमीन पर सोया हुआ देखकर उसे उठाने लगता है। वो नहीं उठता तो वो उसकी सांसें चेक करने लगता है। मरकरी अपनी सांसें रोक लेता है, जिसके बाद जिंक हार्ट अटैक सोचकर उसके चेस्ट को दबाने लगता है। वो फिर भी नहीं उठता तो वो उसे सीपीआर देने वाला था, लेकिन तभी क्लीनर के हाथ से पानी से भरा पैकेट गिर जाता है और पानी मरकरी के पैरों में ना लग जाए इसलिए वो फौरन से उठ जाता है और उठते ही वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सोमी एक दूसरा प्लान बनाती है। इस बार सोमी जिंक को सीढ़ियों से मरकरी के ऊपर धक्का दे देती है, लेकिन जब वो मरकरी के ऊपर गिरने लगता है तो उसे लगता है कि उसे चोट ना लग जाए। यह सोचकर वो वहाँ से हट जाता है और जिंक नीचे गिर जाता है। मरकरी तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सोमी जाकर जिंक को सॉरी कहती है। जिंक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। इसके बाद जिंक कहता है कि मैं इन मछलियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इनका ख्याल रखोगी। अब घर वापस आकर सोमी मरकरी की खूब पिटाई करती है क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था। तभी वो सोमी को बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर एक मॉन्स्टर है जिससे मेरे जान को खतरा है। सोमी जब उसे देखने जाती है तो वो एक बिल्ली होती है, जिससे वो समझ जाती है कि मरकरी को बिल्ली से डर लगता है, इसलिए वो उसे और डराती है और फिर उसे बिल्ली के साथ बाहर ही छोड़ देती है। अगले दिन सोमी एक रेस्टोरेंट में जिंक के साथ ड्रिंक कर रही होती है। मरकरी भी वहाँ पर आया हुआ था। वो उसे दूर से ही उसके ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन सोमी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो नशे में जिंक से कुछ बोलने लगती है। मरकरी इशारा से उसे चुप होने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जिंक वहाँ से बाथरूम जाता है तो मरकरी उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। घर आते वक्त मरकरी सोमी से कहता है कि तुम्हें इतना पीने की क्या जरूरत थी? जिस पर वो कहती है कि मैंने कहानियों में सुना है कि अगर मरमेड को उसका क्लब नहीं मिलता तो वो पत्थर में बदल जाते हैं। अगली सुबह सोमी के डोर पर कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो एक लेडी होती है। सोमी से बोलती है कि वो मरमेड की बहन है। सोमी उसे अंदर लेकर आती है, लेकिन मरकरी उसे देखते ही सोमी को अपने साथ उसके कमरे में लेकर जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। वो उसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो कोई मरमेड नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। जिसके बाद सोमी उसे कमरे से निकालकर डोर बंद कर लेती है। फिर जब मरकरी की बहन वहाँ आती है तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे प्रोग्रेस को देखने आई हूँ। मरकरी उसे जिंक की फोटो दिखाकर कहता है कि मैं बस उसे किस करने वाला हूँ। जिस पर वो कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी सोमी कमरे के अंदर से बाहर आती है और कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ, और वो जिंक के साथ काम पर चली जाती है। इसके बाद मरकरी और उसकी बहन दोनों मिलकर
सोमी के पीछे पीछे एक्वेरियम में चले जाते हैं, जहाँ चिंक और सोमी को प्यार से बातें करते देख मरकरी सोमी के ऊपर पानी फेंक देता है, तो चिंक बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर रात को चिंक सोमी को उसके घर छोड़ने जाता है और उसे एक फिश भी गिफ्ट करता है। घर आकर सोमी उस फिश को देखने लगती है और कहती है कि ये कितना खूबसूरत है, जिस पर मरकरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें दुनिया के सबसे हैंडसम मरमेड को छोड़कर सभी खूबसूरत ही दिखाई देता है। सोमी कहती है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज मुझसे बहस करके मेरा मूड खराब मत करो। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगती है, तो मरकरी भी उसके पीछे उसके कमरे में जाता है, लेकिन सोमी उसे कमरे के अंदर आने नहीं देती। लूना वहाँ आकर मरकरी को कमरे के अंदर धकेलकर कमरा बंद कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भाई सोमी को पसंद करने लगा है। सोमी डोर ओपन करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती। इसके बाद मरकरी बेड पर जाकर सो जाता है, तो सोमी उसे उठाने लगती है और कहती है कि ये बेड मेरा है, बेड पर मैं सोऊंगी। लेकिन मरकरी कहता है कि मैं एक प्रिंस हूँ और प्रिंस बेड पर ही सोते हैं। जिसके बाद वो दोनों बेड के बीच में एक पर्दा डालकर दोनों बेड पर ही सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को बहुत जोर की बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है, जिसके बाद सोमी मरकरी का हाथ पकड़कर सोती है। अगली सुबह सोमी मरकरी को उठाती है, तो वो नहीं उठ रहा था, इसलिए वो उसके हाथ में काट लेती है। फिर मरकरी देखता है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो भागते हुए अपनी बहन के पास जाता है, तो वो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उसने मरकरी के लिए एक लेटर और अपना शॉपिंग कार्ड छोड़ दिया था। वो लेटर में लिखी थी कि मरकरी तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करता है और अपने सोलमेट को ढूंढो। इसके बाद मरकरी एक्वेरियम जाता है और चिंग को किस करने लगता है, लेकिन चिंग के हाथ में पानी का एक बीकर था। वो पानी छलककर मरकरी के पैरों पर गिर जाता है, लेकिन तभी सोमी वहाँ एक ट्रॉली लेकर आती है और मरकरी को उस पर बैठाकर उसे कवर कर देती है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद चिंग सोच में पड़ जाता है कि मरकरी आखिर बार बार पानी से क्यों बचता है, और फिर वह समझ जाता है कि मरकरी वही है जिसकी तलाश वो बचपन से ही कर रहा था। जिसके बाद वह दोनों घर जाते हैं। सोमी मरकरी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर वह तुम्हारा पैर देख लेता तो पता नहीं क्या होता। वो गुस्से में उससे दूर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मरकरी उसका मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग कार्ट दिखाता है और फिर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वो दोनों शॉपिंग करके पार्क में बैठे थे, तभी वह सोमी से कहता है कि मैं अपने मिशन में सफल हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहता। इसके बाद दोनों घर वापस लौट आते हैं। इधर हम चिंग को देखते हैं। दरअसल जब चिंग ने मरकरी को मरमेड के रूप में देखा था, तब उसने उसके बारे में सबको बताया था, लेकिन लोग उसे झूठा कहने लगे थे। इसलिए तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मरीन लाइफ के बारे में स्टडी करेगा और एक ना एक दिन दुनिया वालों को यह साबित करके रहेगा कि मरमेड होते हैं। अगले दिन सोमी स्कूल जाती है और मरकरी घर पर ही अकेला था। वो बाथटब में नहाने लगता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मरकरी सोचता है कि बाहर बारिश हो रही है और सोमी छाता लेकर भी नहीं गई है, क्यों न मैं छाता लेकर उसके स्कूल जाऊं और इसी बहाने मैं उसे अपने करीब कर लूंगा, उसका पैर ना भीग जाए। इसलिए वो रेनकोट और रबड़ के शूज पहन लेता है। इधर सोमी स्केचिंग क्लास में बैठी होती है, तभी चिंक वहाँ आता है, रिजोनेशन लेटर देती है और कहती है कि अब मैं एक्वेरियम में काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। तभी चिंक उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लड़का रहता है वो कौन है, बहुत ही अजीब बिहेव करता है, कल तो उसने मुझे किस भी कर लिया था। सोमी कहती है कि वो मेरा दोस्त है और दिमाग का मरीज है, इसलिए वो उल्टा पुल्टा हरकतें करते रहता है। और फिर सोमी वहाँ से चली जाती है। वो कॉलेज से घर के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। चिंक पीछे से छाता लेकर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर मरकरी भी छाता लेकर सोमी को लेने के लिए डरता हुआ आ रहा होता है, और जब वो सोमी को चिंक के साथ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। बातों बातों में चिंक उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन सोमी उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। सोमी जब घर आती है तो मरकरी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी टेबल पर उसे मरकरी के आंसू और एक नोट मिलता है जिसपे उसने गुड बाय लिखा हुआ था। उसके जाने के बाद सोमी बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगती है और सोचने लगती है कि वो उसे बताए बिना क्यों चला गया। इधर मरकरी अपने बहन के पास गया था। वो उसे कहता है कि मुझे वापस घर ले चलो क्योंकि सोमी और चिंक रिलेशनशिप में है, जिस पर वो कहती है
है कि तुम बिना उसके बारे में कुछ जाने उसे कैसे जज कर सकते हो। एक बार तुम्हें उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए कि जिस तरह से वो तुम्हारी परवाह करती है, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। मरकरी कहता है कि ठीक है, मगर मेरा मिशन तो पूरा हुआ, मैंने चिंग को किस कर लिया है। जिस पर उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा मिशन अपने लिए सोलमेट ढूंढना था, तुम अपने टारगेट को चेंज कर सकते हो। मैंने तो बस मजाक में यह कह दिया था कि चेंगी उसका सोलमेट है। इसके बाद मरकरी वापस से सोमी के पास आ जाता है, जहाँ वो उसे याद करके उसकी स्केचिंग बना रही होती है। मरकरी जब उसे अपना स्केच बनाते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वो उसे प्यार करती है। सोमी पूछती है कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? जिस पर मरकरी कहता है कि उस दिन बारिश हो रही थी, तुम छाता लेकर स्कूल नहीं गई थी, इसलिए मैं डरते डरते छाता लेकर तुम्हें लेने के लिए गया था। लेकिन मैंने जब तुम्हें चिंग के छातों के नीचे देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। सोमी उसे हक कर लेती है, फिर वो दोनों एक चादर के नीचे छुपकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी एक टीचर उन दोनों को वहाँ यह करते देख लेता है और उन्हें क्लासरूम में भगा देता है। घर आकर वो दोनों एक पजल सॉल्व कर रहे होते हैं और तभी सोमी की आंख लग जाती है तो मरकरी उसे किस करता है। तो मरकरी के किस करने से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद सोमी उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है ताकि वो उसके लोकेशन को हर वक्त देख सके। अगले दिन मरकरी सोचता है कि एक इंसान अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए काम करता है, इसलिए उसे भी काम करना चाहिए। तो वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करने चला जाता है। यहाँ पर एक कपल आते हैं जो अक्सर यहाँ पर आकर लड़ाई करते थे। लड़की बियर खरीदना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे मना कर देता है और बियर की बोतल को रखने के लिए बोल देता है। तभी उस लड़की की नजर मरकरी पर पड़ती है। वो उससे पूछती है कि इससे पहले यहाँ पर सोमी नाम की एक लड़की काम करती थी, लगता है मेरी कंप्लेन करने के बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले जब लड़की कैश काउंटर पर बियर लेने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही होती है तो सोमी ने उसका बिल काट दिया, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया और उसने सोमी की कंप्लेन कर दी थी। वो कहती है कि अच्छा हुआ उसे हटाकर तुम्हारे जैसे स्मार्ट एम्प्लॉय को हायर कर लिया। मरकरी भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप उसकी कंप्लेन नहीं करती तो मुझे ये जॉब नहीं मिलता और मैं आप जैसे हसीन से कभी मिल नहीं पाता। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है तो वो उसे मरकरी के सामने ही बेइज्जती करने लगती है और वो उसे ब्रेकअप कर लेती है। फिर काम के बाद जब मरकरी अपने घर जा रहा होता है तो वो लड़की उसका बाहर वेट कर रही होती है। भागते हुए मरकरी के पास आती है और कहती है कि अब मैं सिंगल हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जिसके बाद मरकरी अपने आँखों को रेड करके उसे डरा देता है और वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। घर आकर वो पूरे घर को सजाता है। फिर सोमी जब वहाँ आती है तो यह सब देखकर वो बहुत सरप्राइज हो जाती है, लेकिन मरकरी उसे कहीं भी नहीं दिखता और न ही वो उसका फोन उठाता है। फिर वो उसके वॉच से उसके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करती है। इधर हम चिंग को देखते हैं, उसने मरीन लाइफ और मरमेड के बारे में रिसर्च करने के लिए मरकरी को किडनैप कर लिया था। उसने उससे बहुत हर्ट किया था। चिंग कहता है कि मैं लोगों से कहता था कि मरमेड होते हैं, लेकिन कोई मेरी बातों का यकीन ही नहीं करता था और तो और वो लोग मुझे पागल भी बोलते थे, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मरमेड होते हैं। सोमी उसके लोकेशन को फॉलो करते करते उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है जहां चिंग का लाइब्रेरी था। मरकरी को इस हाल में देखकर बहुत डर जाती है और तभी चिंग को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है तो वो दरवाजे पर चेक करने के लिए चला जाता है और इसी दौरान सोमी मरकरी को एक्वेरियम से निकालकर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन चिंग उस दोनों को वहाँ से भागते हुए देख लेता है और सोमी से मरकरी को उसे सौंप देने को कहता है और कहता है कि मैं जब से पैदा हुआ मैंने बस इसके बारे में ही पढ़ाई की है और पूरी जिंदगी इन्हें ढूंढने में लगा दी। मैं तुम्हें इसे इतने आसानी से ले जाने नहीं दूंगा। सोमी कहती है कि ये भी हमारी तरह इंसान होते हैं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद वो दोनों वहाँ रखे फायर एक्सटिंग्विशर से गैस निकालकर वहाँ धुआं धुआं कर देते हैं और वहाँ से बिल्डिंग के छत पर जाकर छुप जाते हैं। सोमी कहती है कि तुम समंदर में चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना, क्योंकि इंसान बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। जिस पर मरकरी कहता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं। तभी चिंग उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पर भी पहुँच जाता है। वो एक सर्जरी नाइफ लेकर उन दोनों के तरफ आ रहा होता है। मरकरी सोमी को हक करके कहता है तुम मुझ पर भरोसा करती हो? तो वो कहती है कि हाँ, और फिर मरकरी सोमी को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है। कूदते वक्त मरकरी खुद को पानी में प्रोटेक्शन शील्ड में बंद कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब होने लगता है और सोमी सही सलामत नीचे उतर जाती
जाती है। सोमी को लगता है कि मरकरी ने उसे बचाने के चक्कर में खुद की जान दे दी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब कई दिन बीत जाते हैं। वो उसे याद कर हर रोज बोतल में एक लेटर लिखकर समंदर में फेंक दिया करती थी। फिर एक दिन जब वो अपने घर आती है तो एक बोतल रोल होकर उसके पास आता है और तभी उसे बाथरूम में एक आवाज आती है। जब वो वहाँ जाती है तो वो मरकरी को देखती है जो कि अभी भी जिंदा था और वो उनसे मिलने के लिए उनके सारे लेटर के साथ वापस आ गया था। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी की यही एंडिंग हो जाती है। तो आप लोगों को ये जलपरा की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।